नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है प्रेपोजिशन का पार्ट 3। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम से बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन का पार्ट 3। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 2 में मैंने आपको एकेडमिक इंग्लिश पढ़ाई थी, जो आपको अपने होने वाले बच्चों को पढ़ानी है आगे चल के। अब बात आती है कंपटीशन वाली। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब वो बात आती है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्या, प्रेपो की अब आगे की जो दो तीन जो भी क्लास होंगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार थम अप करके परमिशन देंगे कि हाँ जी ऑडियो विजुअल सही है और मैं अपना सेशन कंटिन्यू कर सकता हूँ, अपना सेशन कंटिन्यू कर सकता हूँ। जल्दी से बताओ, एक बार थम अप करके परमिशन दो कि हाँ जी ऑडियो विजुअल सही है और आप कंटिन्यू कीजिए अपना सेशन। बताओ जी, जल्दी से बताओ एक बार जी। लव यू टू मेरे भाई। बताओ जी। जी सुन। जी आप बोल रहे हो जी ऑडियो विजुअल सही है और मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, तो मैं कंटिन्यू करता हूं भाई। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं वो डिफरेंट प्रेपोजिशंस होते हैं, एक वर्ड है वो अलग अलग प्रेपोजिशन लेता है, एक ही वर्ड है अलग अलग प्रेपोजिशन वो ले लेगा जी। राधे राधे। कनकर हमारे एक वर्ड होता है, कनकर का मतलब होता है किसी चीज पे विजय प्राप्त करना, है ना, किसी चीज को जीतना, किसी से सहमत होना, किसी या मतलब किसी से सहमत होना, विजय प्राप्त करने के सेंस में ये जाता है। ठीक है जी। जी तो कनकर मतलब आप अगर किसी व्यक्ति से आप कनकर कर रहे हो तो आप उसके साथ प्रेपोजिशन लगाओगे मेरे भाई, उसके साथ आप विद प्रेपोजिशन लगाओगे। अगर आप किसी की बात को कनकर करते हो, मैंने सॉरी वो कनकर दूसरा, कनकर मतलब सहमत होना होता है। अगर आप कान कर रहे हो, मैंने इस तरीके से आपको याद कराया था भाई, मोदी जी अमित शाह की तरफ कान करते हैं, मोदी जी अमित शाह की बात से सहमत करते हैं। अमित शाह जी मोदी की तरफ अपने कान करते हैं, क्या बोल रहे हैं, तो अमित शाह जी मोदी की बात से सहमत करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत करते हो तो कनकर विद आ पर्सन आएगा। अगर आप किसी व्यक्ति की बात से सहमत होते हो तो कनकर टू आए, कनकर इन आएगा मेरे भाई। जैसे कि एवरीबॉडी कनकर्ड डैश मैनेजर, तो मेरे भाई कनकर्ड विद आ पर्सन है, कनकर्ड विद द मैनेजर है। जो मैनेजर होगा वो कोई व्यक्ति होगा। अगर आप किसी व्यक्ति से कनकर करते हो तो आप विद लगाओगे, विद लगाओगे। ठीक है। अभी तो हम खुद ही बच्ची हैं, तो मैंने कब बोला जी। अगर आप किसी बात से सहमत करते हो तो इन हिज ओपिनियन आप बोलोगे। जैसे मैंने बोला द टीम डिड नॉट कनकर, डिड नॉट कनकर हो जाएगा डैश द कैप्टन। अब बताओ यहां पे क्या आएगा, कैप्टन। बताओ जी यहां पे क्या आएगा। CONQUER होता है जीतना, हाँ दो वर्ड सेम है ना, वो जीतना, तो वहां थोड़ा सा मैं उसमें CONQUER है। अगर यहाँ पे आप कान कर रहे हो किसी की तरफ से, तो ये तरीका होता है रिलेटिंग मेथड से याद करने का। कान कर, कन कर, कान कर, आप जिससे सहमत होगे उसकी तरफ अपने कान करोगे जी। इंसोमानिया सॉन्ग बताया था जी, इंसोमानिया किस किस ने सुना है, अच्छा सॉन्ग है, बहुत अच्छा है। एक दिल नहीं लगता तेरे बिन, एक अख नहीं सौंदी रात तानू, मेरे घर वाले पूछते पैर चदे, ਹੁਣ होता की इस बार बादानू, पता नहीं अब तो हम भी। बताओ जी, किसी व्यक्ति से कनकर करते हो तो विद बोलोगे। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। MI मतलब मुंबई इंडियंस डज नॉट
अब आप मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा। एमआई मतलब मुंबई इंडियंस डज नॉट कंकर डैश हार्दिक पांड्याज डिसीजन। मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या का डिसीजन से सहमत नहीं होती है। तो बताओ मुझे क्या होगा, बताओ मुझे क्या होगा, बताओ क्या होगा। बताओ जी। वोकेबलरी क्लास इनफ है जी। जी, सिप्पी गिल का सॉन्ग है। कसम से सर रोज सुनने की आदत हो गई है ना। वो कैसे हैं, इश्क के बीमार बैठे हैं लाखों तैयार बैठे हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो वाली बात इस पे सूट करती है। जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों छोड़ो लाखों तैयार बैठे हैं। ठीक है। अब देखोगे हार्दिक पांड्या से नहीं, हार्दिक पांड्या के डिसीजन से। टीम हार्दिक पांड्या से सहमत नहीं है, हार्दिक पांड्याज डिसीजन, हार्दिक पांड्या के डिसीजन से सहमत नहीं है। थोड़ी बुद्धि चलाया करो अपनी, थोड़ी सी अपनी बुद्धि का यूज किया करो जी। कनकर इन आएगा, इन हार्दिक पांड्या डिसीजन। हार्दिक पांड्या के डिसीजन से सहमत नहीं है टीम, हार्दिक पांड्या से व्यक्ति से नहीं, उस व्यक्ति के डिसीजन से। तो मैंने बोला व्यक्ति से सहमत होने के लिए विद आएगा, बाकी सब के लिए इन आएगा। तो ऐसे होगा सही आंसर। अब मुझे उम्मीद है आप ये वाला कर लोगे। अगला वर्ड होता है मेरे भाई ब्लाइंड इन। अगर कोई व्यक्ति एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड इन वन आई या लेफ्ट आई या राइट आई। ब्लाइंड इन अगर एक आंख से अंधा है तो इन लगेगा। अगर कोई व्यक्ति दोनों आंखों से अंधा है तो ब्लाइंड विद बोथ आईज आता है, ब्लाइंड विद बोथ द आईज आता है। और अगर मेरे भाई ब्लाइंड टू होता है अगर कोई व्यक्ति किसी की गलतियों को नजरअंदाज करता है, नजरअंदाज करता है। कोई व्यक्ति किसी की गलतियों को नजरअंदाज करता है, जानबूझ के अनदेखा करता है, तो ब्लाइंड टू समबडीज फॉल्ट होता है, समबडीज फॉल्ट होता है। हाँ। अब पढ़ाई कोई करते नहीं और बोलते हैं हम बेरोजगार बैठे हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल से लिख रहा हूं। दो एग्जाम्पल आप मुझे ये बताइए, मैं एग्जाम्पल सारों महाभारत के ही दूंगा, महाभारत के ही दूंगा। बताओ, तीन एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, तीनों एग्जाम्पल महाभारत के दिए हैं, तीनों एग्जाम्पल मैंने महाभारत के दिए हैं, है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन, जो धृतराष्ट्र था वॉज ब्लाइंड डैश दुर्योधनाज फॉल्ट। धृतराष्ट्र दुर्योधन के फॉल्ट के प्रति ब्लाइंड था, मतलब कि उसकी गलतियों को नजरअंदाज करता था। तो अगर आप किसी की गलतियों को नजरअंदाज करते हो तो ब्लाइंड टू हो जाएगा। अब देखो शकुनी एक आंख से अंधा था, अगर कोई व्यक्ति एक आंख से अंधा हो, लेफ्ट आई से अंधा हो, राइट आई से अंधा हो, तो आप इन लगाओगे। अब धृतराष्ट्र दोनों आंखों से अंधा था, दोनों आंखों से अंधा था, तो मेरे भाई दोनों आंखों से अंधा होने के लिए हम विध लगाते हैं। किसी को एनी दिक्कत, किसी को एनी दिक्कत, ये चीजें ये आपको आपकी स्टडी टेबल के सामने होना चाहिए, प्रेपो का ये चार्ट।
ये चार्ट आपको स्टडी टेबल के सामने रखना पड़ेगा। बताओ जी, ठीक है। टू इन विद सही है, इसका मतलब आप सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, आगे बढ़िया हूं। एक होता है मेरे भाई, दो वर्ड होते हैं एंग्जियस के साथ दो प्रेपो आती है। एंग्जियस फॉर वंस सेफ्टी, अगर आप किसी की सेफ्टी के लिए चिंतित हो, किसी की सेफ्टी के लिए चिंतित हो तो आप बोलोगे फॉर। फॉर अगर आप किसी रिजल्ट के लिए चिंतित हो, एक तो ये है कि भाई आप सोच के देखो, कोई बेटा बॉक्सिंग लड़ रहा है तो मां उसकी सेफ्टी के लिए चिंतित है, उसे चोट ना लग जाए, है ना, चोट ना लग जाए। वो आपने गाना सुना है ना, किंदे खाली माँ किन्ने डॉलर कमाए, खाली माँ रोटी खांदे या कि नहीं, कल्ली माँ पूछ दी, बाकी सारे पूछ दे किन्ने डॉलर कमांदे। माई पूछती है खाना खाया है नहीं खाया, बाकी सब तो पूछते हैं कितना कमाया है। माई पूछेगी क्या खाया है, खाना खाया है नहीं खाया, बाकी सब भाई हो बहन हो घरवाली हो और रिश्तेदार हो पड़ोसी हो पूछते कितना कमाया है, माई पूछती है खाया है कि नहीं खाया है। ठीक है, तो अगर देखो आप किसी के रिजल्ट से चिंतित हो, 10वीं में रिजल्ट आना है आपका, 10th क्लास में रिजल्ट आना है, तो आप चिंतित हो रिजल्ट के लिए। अगर आप रिजल्ट के लिए चिंतित हो तो अबाउट आएगा, एंग्जियस अबाउट। अब जैसे कि अभी यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन का कोई बंदा हमारे इंडिया का वहां फंस जाए तो उसके पेरेंट्स उसकी सेफ्टी के लिए चिंतित होंगे, सेफ्टी के लिए चिंतित होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप फॉर लिखोगे। वी ऑल आर एंग्जियस डैश आवर फाइनल रिजल्ट, हम सब के सब अपने फाइनल रिजल्ट के लिए एंग्जियस है। अगर आप रिजल्ट के लिए एंग्जियस हो तो मेरे भाई आप अबाउट लगाओगे, यहां पे क्या आएगा, अबाउट आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, अबाउट आएगा। पर रिजल्ट के लिए चिंतित हो तो अबाउट आएगा। द मदर वॉज एंग्जियस डैश हिज इल सन, जो माता थी अपने इल सन, इल सन मतलब बीमार बेटे के लिए चिंतित थी। तो बीमार बेटे के लिए चिंतित होने का मतलब है बीमार बेटे की हेल्थ के लिए चिंतित थी। तो मेरे भाई यहां पे फॉर आ जाएगा, एंग्जियस फॉर। बात समझन में आई जी, बात समझन में आई जी, बिल्कुल, बात समझन में आई, बिल्कुल। जैसे मैं बोलूं, द आर्मी वॉज एंग्जियस डैश द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर। जो आर्मी थी वो बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए चिंतित थी। तो अगर आप चिंतित हो किसी की सेफ्टी के लिए तो मेरे भाई यहां पे फॉर आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, है ना। और जैसे कि वी वर एंग्जियस डैश द फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। हम जो थे वो एंग्जियस थे फाइनल मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच की सेफ्टी के लिए तो हम चिंतित नहीं होंगे, हम चिंतित रहेंगे। बहुत बढ़िया, हिज नहीं यहाँ पे हर आएगा। गजब, गजब। कौन था ये मेरा बाज, कौन था मेरा बाज जिसकी बाज जैसी नजर थी। एंग्जियस मतलब चिंतित होता है, व्याकुल परेशान, चिंतित व्याकुल परेशान को बोला जाता है। कौन था मेरा बाज, ओ मेरा बाज जिसने बोला जी हर आएगा। थैंक यू भाई जी, अमन कुमार मेरे बाज, बहुत बढ़िया भाई, यही तो नजर मैं चाहता हूं। गुरप्रीत सिंह जी बहुत बढ़िया, इन नजरों का ही तो मैं वेट कर रहा हूं, ये नजर आपकी कब बनेगी, कब बनेगी। बहुत बढ़िया, इस सबके कमेंट जा रहे हैं, टेंशन मत लो। लक्ष्मण जी बहुत बढ़िया, आप बोलोगे जी
आप बोलोगे जी सर जी बात इतनी सी है, हम जो चिंतित थे फाइनल मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच था तो मैच के रिजल्ट के लिए हम चिंतित थे। अगर आप रिजल्ट के लिए चिंतित हो तो अबाउट आप लगाओगे, अबाउट लगाओगे। एंग्जियस के साथ फॉर भी आता है, अबाउट भी आता है। अब आप ये मत बोलना सर जी कहाँ पे फॉर आएगा, कहाँ पे अबाउट आएगा। 4 एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया है। जनरल इंग्लिश की बुक है आपके पास, मेरी तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पे बस वो अंडरलाइन करते जाना, ठीक है। बिल्कुल। चील की नजर, बाज, बाज की नजर भी अच्छी होती है भाई। अब देखो लिव के साथ ना बहुत सारे प्रेपोजिशंस आते हैं। लिव बाय लेबर का मतलब है सच्ची मेहनत करना, लिव ऑन का मतलब है किसी पर डिपेंड करना, लिव फॉर किसी पर्पज के लिए जीना, और लिव विद इन मीन्स होता है अपनी औकात में रहना। मतलब कि लिव विद इन वंस मीन का मतलब है आप ना अपने जितनी कमाई है ना उसमें अपना गुजारा कर रहे हो। हाँ पाक से होता तो फिर मैं फॉर लगा देता, फिर चिंता थी कि बम विस्फोट ना हो जाए। पाक से होता तो मैं फॉर लगा देता। भाई कमेंट पढ़ दिया, कॉमेंट, कॉमेंट बोल दो सर जी, मेरा कॉमेंट बोल दो। पढ़ दिया जी, CRF बोल दिया भाई, ठीक है। जी, लव फ्रॉम RWA। रात में नहीं सोए क्या सर? अभी तो इंसोमानिया गाना मैं क्यों सुनता हूँ? इंसोमानिया मैंने गाना आपको बताया तो कहीं ना कहीं मेरे पे भी लागू होता होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, वी शुड लिव आवर आवर मीन्स ही कर दो चलो। इसमें बताओ क्या आएगा मेरे भाई, इसमें क्या आएगा? एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ये दिया, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, रियलिटी में चलता हूं भाई। रियलिटी में क्यों तुम्हें गवर्नमेंट जॉब जरूरी है तुम्हारे लिए? क्यों गवर्नमेंट जॉब जरूरत है? एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, जगह नहीं है उधर। हिज है ये, हिज ड्रीम, गोल, पर्पज, कुछ भी बोल दो। बताओ जी क्या क्या आएगा? बताओ जी। जी लव यू टू मेरे भाई। मेहनत होगा, मेहनत होगा, अच्छा मेहनत, मेहनत कर, पसीना बहा, रुकना और थकना है मना। ठीक है, मेहनत देख लेना, वो टाइपिस्ट है मेरा। अब वो मेरा टाइपिस्ट है तो मैं भी ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है ना। हिंदी मेरे को भी बहुत अच्छी नहीं आती है, ठीक है। हम ऐसे हैं, हम आधे हिंदू आधे मुस्लिम है, समझ रहे हो? मतलब ना हम इंग्लिश में परफेक्ट है ना हिंदी में परफेक्ट है, हम उसमें है अभी, कंडीशन में है। ओके, अब आप देखना बात को, बात को समझना। हाँ, तुम लोग मेरी राइटिंग की तारीफ नहीं करते यार, राइटिंग इतनी अच्छी है मेरी। अपनी तारीफ खुद कर लो। अरे नहीं पहले अच्छी थी, अब जल्दी लिखने के चक्कर में मेरी राइटिंग खराब होगी। वी शुड लिव डैश आवर मीन्स, भाई हमको ना अपनी जितने हमारे पास रिसोर्सेज है ना उनमें जीना चाहिए। ये नहीं पहले होता था सब्जी, अपने घर की सब्जी अच्छी नहीं लगी चाची के घर से ले आओ, ताऊ जी ताई के घर से ले आओ, पड़ोसी से मांग लो।
मेरी आदत हमेशा रही, मैं अपने मीन्स में जीना पसंद करता हूँ। भाई पापा सब पड़ोसी से सब्जी ले लेंगे, घर में चटनी बनी है, चटनी से खा लूंगा, किसी से नहीं मांगता। तो भाई अपने मीन्स में जीने को विद इन होता है मेरे भाई। तो मेरे भाई मैं तो हमेशा विद इन अवर मीन्स में ही रहा हूं, ठीक है। जो सरदार भगत सिंह जी तो जो थे, है ना, वो एक पर्पज के लिए जिए थे, लिव फॉर हिज ड्रीम। उन्होंने भाई देश की आजादी के लिए अपनी जान दी थी, अपने पर्पज के लिए वो जिए थे। अगला क्वेश्चन है, एन अनएम्प्लॉयड वाइफ, एक बेरोजगार पत्नी, लिव डैज हर हस्बैंड, अपने हबी पर डिपेंड होती है नहीं होती है, डिपेंड होती है नहीं होती है। एक बेरोजगार पत्नी अपने पति पर डिपेंड होती है, तो डिपेंड होने के लिए लिव ऑन बोला जाता है, लिव ऑन, है ना। जैसे मैं बोलूं अ ऑनेस्ट मैन, तो लिव डैश हिज हार्ड वर्क, ऐसे बोल सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, आप बताना वहां क्या आएगा। ये एग्जाम्पल सबसे नीचे लिखना, आप अगले पेज पे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यहीं लिख रहा हूं, एन ऑनेस्ट मैन, मैन ऑलवेज लिव्स, है ना, हिज हार्ड वर्क, हार्ड वर्क है ये, बताओ। तो जो ऑनेस्ट मैन होता है ना, वो हमेशा अपने हार्ड वर्क पर लिव बाई करता है, सच्ची मेहनत पर लिव बाई करता है। तो वहां पे मेरे भाई लिव बाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिव बाई आ जाएगा। किसी को एनी दिक्कत, किसी को एनी दिक्कत नहीं, हबी के साथ बाई नहीं आएगा, लिव ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन। तो इसलिए लड़कियों तुम्हें, है ना, गृहिणी हाउसवाइफ वैसे ना बहुत अच्छी है भाई साहब। 50,000 सैलरी पे भी आप किसी को रख लोगे ना, मतलब काम के लिए, उतने अच्छे से वो भी वो काम नहीं कर पाएगी जितनी अच्छी भाई हाउस वाइफ करती है। तो सबसे पेएबल जॉब जो वर्क है ना, वो हाउस वाइफ का होता है मेरी नज़र में, सबसे पेएबल वर्क, है ना। सबसे ज्यादा पैसा, अगर आप 1 लाख महीने का कमा रहे हो, आपकी पत्नी हाउस वाइफ है ना, तो वो आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा डिजर्व करती है, लेकिन वैल्यू नहीं है लोगों को। तो वैल्यू कौन सी है, वैल्यू है एम्प्लॉयमेंट लेने में। तो इसलिए लड़कियों जो अभी अनएम्प्लॉयड हो ना, कैसे ही मेहनत करके नौकरी ले लो, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई। अगला है, जंप्ड एट एन ऑफर, किसी ऑफर को तुरंत स्वीकार करने के लिए जंप्ड के साथ एट आता है। अगर कोई ऑफर स्वीकार कर रहे हो, अगर आप किसी किसी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले रहे हो, तो जंप टू अ कंक्लूजन बोला जाता है, जंप टू अ कंक्लूजन बोला जाता है, जंप टू अ कंक्लूजन बोला जाता है। बताओ जी। जंप टू अ कंक्लूजन बोला जाता है, ठीक है। क्या दिक्कत है इस सज्जन को, इस सज्जन को क्या दिक्कत है भाई, वोकैब क्लास इनफ है, एंटोसाइनो 100% इनफ है। बाकी बात वन वर्ड ईडियम्स आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते रहना, आपके पास कोई भी बुक हो उससे करते रहना। बताओ जी। हाँ, लड़का भी तो पूरी उम्र उसी की ख्वाहिश ही पूरा करता है, लेकिन ताने देकर सब पे पानी भी तो फेर देता है। काम वाली से कंपेयर नहीं किया भाई, औकात दिखाने की कोशिश की है, जो हाउस वाइफ को बोलते हैं कुछ नहीं करते। गुड स्टूडेंट जम्प्ड डैश द अपॉर्चुनिटी इन नो टाइम, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी को बिना समय गवाए क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बहना हमेशा आशीर्वाद है, जरूर जॉब लो। गुड स्टूडेंट अच्छे विद्यार्थी, और जो मेरे अच्छे विद्यार्थी है ना, वो जॉब लेंगे, वो प्रॉमिस करेंगे मेरे से जॉब लेंगे इस बार, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ कुछ ना कुछ तो फोड़ेंगे इस बार वो सिलेक्शन जरूर लेंगे, है ना। क्योंकि इंग्लिश की तो मैं गारंटी दे रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट की भाई वो खुद गारंटी ले ले। इंग्लिश की गारंटी मेरी, बाकी सब्जेक्ट का आप खुद देख लो। पर जॉब चाहिए, बस सिलेक्शन चाहिए, सीधी दुनिया सिलेक्शन का वेट कर रही है। आपकी मम्मी आपके सिलेक्शन का वेट कर रही है, पापा सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं, भाई बहन सिलेक्शन का वेट कर रही है। तो आप
जो वेट कर रहे हैं मम्मी पापा भाई बहन, उनका वेट पूरा करोगे। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके सच्चे दोस्त जो नहीं है, वो आपका फेलियर का वेट कर रहे हैं। तो आप किसका वेट पूरा कराते हो? किसकी उम्मीदों को पूरा करोगे? रिश्तेदार की, पड़ोसियों की, जो सच्चे दोस्त नहीं है उनके, अपने दुश्मनों के, अपने बैरियों के, किसकी किसकी विश को पूरा करोगे? अब ये आप पे डिपेंड है भाई। देखो, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गुड अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो जंप्ड एट आएगा, जंप्ड एट आएगा। और वी शुड नॉट जंप डैश द कंक्लूजन विदाउट नोइंग इट्स प्रोस एंड कॉन्स। हमको कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स होता है मेरे भाई, अच्छाई और बुराई, प्रोज एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष ऐसे बोला जाता है ना, पक्ष और विपक्ष इस तरीके से, है ना। आपके हाथ में, हम देखो हम जा किस दिशा में रहे हैं। भाई बहन, मम्मी पापा, जो ट्रू फ्रेंड्स है वो वेट कर रहे कब हमें सक्सेस मिले, और हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, बैरी, दुश्मन वेट कर रहे कब ये फेल हो, और हम इच्छा किसकी पूरी करते हैं? रिश्तेदार पड़ोसियों की। ठीक है, तो मेरे भाई वी शुड नॉट जंप टू अ कंक्लूजन। जल्दबाजी में किसी बात के प्रोज कॉन्स जाने बगैर, प्रोज कॉन्स लाभ हानि जाने बगैर हमको उस डिसीजन पे नहीं कूदना चाहिए, नहीं कूदना चाहिए। हाँ, देखते हैं कितने लोग अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं, सिलेक्शन लेके मिलने आते हैं। मिलने नहीं भी आओ, बात ये नहीं है सर जी आप तो इसलिए बोल रहे हो कि आप मिलने आओगे, तुम सिलेक्शन ले लो, इस बहाने सिलेक्शन ले लो। मिलने नहीं भी आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पर्पज वो नहीं आप मिलने आओ, बात पर्पज है सिलेक्शन लो कैसे भी। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। ये बहुत अच्छा है, आर्ग्यू विद अ पर्सन। अगर आप किसी व्यक्ति से बहस करते हो, अगर आप बहस कर रहे हो किसी व्यक्ति से, प्रोज एंड कॉन्स होता है, लाभ हानि, अच्छाई बुराई। हर बात के सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, ऐसा बोला जाता है ना। ऐसा आपका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है यार, हम भी तो आपके ट्रू फ्रेंड ही, आपके अच्छाई के लिए तो आपको पढ़ा रहे हैं। आपको कभी कोई गलत नसीहत देते हैं? बताओ, आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट नहीं करते क्या हम? आपका भला नहीं चाहते क्या हम? क्या हम आपका बुरा सोच सकते हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। आर्ग्यू विद द पर्सन, आर्ग्यू ओवर समथिंग। जैसे कि मैं बोलूं, दूसरा बहुत बेसिक मैं आपको कॉमन वो दे रहा हूं क्वेश्चंस, एग्जांपल जो आप इजीली समझ जाओ। वी शुड नॉट आर्ग्यू डैश ट्रिवियल मैटर्स होता है तुच्छ, है ना, तुच्छ के जो मसले होते हैं ना, छोटे छोटे, है ना। आर्ग्यू ओवर आप सोच लो, आर्ग्यू डैश दिस, आर्ग्यू डैश आवर पेरेंट्स डिसीजंस। हमें ना अपने पेरेंट्स के डिसीजन पर आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। और बताओ, पहले वाले में तो आप फटाक से बता दोगे, फटाक से बता दोगे, सब्बो ऑलवेज आर्ग्यूज, आर्ग्यू सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर्ग्यू सिंगुलर वर्ब है, ऑलवेज एक ऐसा एडवर्ब है मेन वर्ब से पहले आता है, तो मेरे भाई विद मी लगेगा, क्योंकि मी एक व्यक्ति है। किसी व्यक्ति से बहस कर रहे हो तो विद आएगा, विद आएगा। अगर आप किसी डिसीजन पे बहस कर रहे हो तो ओवर आएगा। आर्ग्यू ओवर अवर पेरेंट्स डिसीजंस। हमें अपने पेरेंट्स के डिसीजन पर बहस नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स भले के लिए ही सोचते हैं, पेरेंट्स से ज्यादा आपका भला कोई नहीं सोच सकता। हो सकता है उनका डिसीजन आपके लिए बुरा निकल आए, बात मेरे भाई फीलिंग्स पे जाओ, इंटेंशन पे जाओ। हो सकता है कि उनका डिसीजन उतना अच्छा ना निकले, लेकिन वो हमेशा आपका अच्छा सोचते हैं, वो आपके लिए बेस्ट ही सोचते हैं।
अटेंड ऑन होता है किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सेवा पानी करना, उसे अटेंड ऑन बोला जाता है। किसी को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देना, भाव देना। और अटेंड टू समथिंग होता है, अटेंड टू समथिंग होता है मतलब अटेंड ऑन फॉलो कर रहे हो आप, उस सेंस में भी जाता है। आप अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे हो, ये सब चीज कर रहे हो। ठीक है भाई, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लो प्रैक्टिस के लिए। वैसे आपको प्रैक्टिस की मैं सच बताऊं कोई नीड नहीं है। मैं आपको वर्कशीट, उस बुक में भी आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, मैं वर्कशीट में आपको 200-250 क्वेश्चन दे रहा हूं। तो आपको तो कोई जरूरत नहीं है फिर भी आपके भाई, क्योंकि ना कुछ लोगों को सब्र नहीं आता, सब्र नहीं आता। अगर आपको फिर आगे से ना अगर बुक ही लेनी है, बुक में ही इन्वेस्ट करना है, तो फिर मेरे को बोल दिया कीजिए, मैं आपको वर्कशीट नहीं दूंगा और आप बस अपनी बुक से पढ़ लेना भाई, क्या दिक्कत है। वी मस्ट अटेंड डैश अवर ड्यूटीज, अटेंड डैश अवर ड्यूटीज, बताओ क्या होगा। सी आस्क्ड मी टू अटेंड डैश हर बेबी फॉर अ मोमेंट, दोनों में बताओ क्या होगा। मैंने बोला हर बेबी, उसका बच्चा तो कोई व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति को अटेंड कर रहे हो तो ऑन आएगा। किसी को अटेंड ऑन का मतलब समझ रहे हो, किसी को थोड़ी देर मतलब कि किसी को थोड़ी देर के लिए कंसीडर करना, इंट्रोड्यूस करना, एंटरटेन करना, वो वाला सीन है। और अटेंड टू ड्यूटीज हो जाएगा। अगर आप किसी बात को अटेंड करें तो अटेंड टू आ जाएगा। ड्यूटीज समथिंग है मेरे भाई, ड्यूटीज समथिंग है, ड्यूटीज तो समथिंग है ना, ड्यूटीज तो समथिंग है भाई। बेस्ट पीवाईक्यू बुक्स वर्कशीट में सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही वर्कशीट में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। ये अच्छा क्वेश्चन है। एग्री विद समवन आता है, अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज हो सकते हो। भाई देखो, आप मेरे से नाराज हो सकते हो या मेरी किसी बात से नाराज हो सकते हो, दोनों चीजों से आप नाराज हो सकते हो। या तो आप मेरे से नाराज हो लो या मेरी बात से नाराज हो सकते हो। अगर आप नाराज हो मुझसे तो आप लगाओगे विद, अगर आप नाराज हो मेरी बात से तो आप लगाओगे एट, एट। जैसे कि आई एम एग्री डैश यू डैश योर रूड बिहेवियर, रूड बिहेवियर, रूड बिहेवियर। जैसे मैं आपको बोलूं और एग्जांपल देता हूं, द टीचर वॉज एंग्री विद द स्टूडेंट्स। एक मैंने बोल दिया यहां पे द रॉबिन, रॉबिन की क्या औकात, सी वॉज एंग्री डैश हिज एटीट्यूड। बताओ दोनों में क्या क्या आएगा जी। जी जांगड़ जी, थैंक यू। ₹50 पेज है वर्कशीट में, कैसे हो जाएगा जी। 10 रुपए पेज कौन लेता है, 2 रुपए पेज निकलते हैं। 10 रुपए पेज में कौन लूटने लगा आपको, कौन लूटने लगा आपको, बताओ जी। मैं आपको बताता हूं, देखो द टीचर वॉज एंग्री डैश स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स व्यक्ति है तो एंग्री विद आएगा, किसी व्यक्ति से नाराज हो तो विद आएगा, विद आएगा मेरे भाई। दूसरा है, बताओ जी, सी वॉज एंग्री डैश हिज एटीट्यूड, वह एंग्री थी उसके एटीट्यूड पर, तो एटीट्यूड तो कोई व्यक्ति नहीं है, किसी बात से नाराज थी तो एट आ जाएगा मेरे भाई। समथिंग मतलब व्यक्ति से अलग। यहां पे आई एम एंग्री विद यू, यू तो तुम तो कोई पर्सन हो, किसी पर्सन से नाराज हो तो विद आएगा। अगर आप किसी बात से नाराज हो, रूड बिहेवियर से नाराज हो तो एट आएगा। बात समधन में आई जी, बात समधन में आई जी। भाई एक वर्ड ही दो अलग अलग प्रेपोजिशन लेता है, तो मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं।
आप बोलोगे जी एंग्री के साथ तो कहीं पे विद लगाता है, कहीं पे एट लगाता है। तो मैं बता रहा हूं एंग्री के साथ विद कहां पे आएगा, एट कहां पे आएगा। अगर आप एंग्री हो किसी व्यक्ति से तो आप विद लगाओगे, अगर आप एंग्री हो किसी बात से तो आप एट लगाओगे। ये है, ठीक है जी। 2 रुपए में फोटोकॉपी भी नहीं करते, लूट रहा है तुम्हें कोई ढंग से, कोई ढंग से लूट रहा है तुम्हें। अब ऐसे ही आ जाता है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज वैसे लड़कियों तुम्हारी डिक्शनरी में तो ये वर्ड होगा नहीं, है ना, तुम्हारी डिक्शनरी में तो ये वर्ड होगा नहीं। बताओ जी। बिल्कुल भाई, फैमिली सबसे ऊपर है, फैमिली के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे। सबसे ऊपर फैमिली है, उसके लिए टाइम निकालना सबसे जरूरी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है अपोलोजाइज, देखो ये डिक्शनरी में वर्ड लड़कियों के पास नहीं होता है, लड़कों के पास होता है। अपोलोजाइज मतलब अपनी गलती स्वीकार करना। अपोलोजाइज का मतलब है गलती को स्वीकार करना, गलती को मानना। तो ये डिक्शनरी में लड़कियों की में तो नहीं होगा, तो इस वर्ड को लड़कियां नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लड़के सीख सकते हैं, ठीक है, लड़के आप इसे सीख सकते हो। अगर आप गलती स्वीकार करते हो किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से बोलते हो मुझे मेरी गलती स्वीकार है, तो अपोलोजाइज टू अ पर्सन होता है मेरे भाई। और आप किसी बात के लिए गलती स्वीकार करते हो, मैं अपनी इस बात के लिए गलती स्वीकार करता हूं, तो अपोलोजाइज फॉर समथिंग आएगा, अपोलोजाइज फॉर समथिंग आएगा। अब देखो मेरे एग्जाम्पल, मैं सोचा एग्जाम्पल बदलूं, लेकिन मुझे इससे बढ़िया एग्जाम्पल ही नहीं लगा, क्योंकि आपने देखा होगा मैं चीजें लाता हूं जो हमारे समाज में है, जो हमारे समाज में है ना, मैं एग्जाम्पल कॉपी नहीं करता कहीं से, मैंने गूगल से कॉपी कर लिया या किसी बुक से कॉपी कर लिया। जो समाज में चीजें हैं मैं वो एग्जाम्पल रखता हूं हमेशा। तो मैं सोच रहा था एग्जाम्पल को बदलूं, फिर मेरे को लगा ये ठीक है। द पुलिस ऑफिसर अपोलोजाइज डेज हर रूड बिहेवियर, पुलिस वालों का बिहेवियर बहुत रूड होता है। अब ऐसा तो नहीं है सब, लेकिन मोस्टली लोगों का होता है, मोस्टली लोगों का होता है नहीं होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो द पुलिस ऑफिसर अपोलोजाइज डैश हिज रूड बिहेवियर, तो पुलिस ऑफिसर ने उसके बुरे बर्ताव के लिए अपोलोजाइज, मैं अपने बर्ताव के लिए गलती मांगता हूं, ये वाली बात उसने की है। तो अपने बर्ताव के लिए अगर गलती मानोगे तो फॉर बोलोगे, फॉर बोलोगे। अब ऐसा नहीं है सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ 70% ऐसे ही होते हैं जी, ठीक है जी। बिल्कुल, हाँ जी, सॉरी, सॉरी जी, सॉरी 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 सॉरी, खुश, तुम खुश रहो, लड़कों का काम है सॉरी बोलना। एज यू हर्ट हर यू मस्ट अपोलोजाइज डैश हर, जैसे कि तुमने उसे हर्ट किया है तो तुम्हें उससे, अब देखो सलाह किसको दी गई, एज यू हर्ट हर, जैसे कि तुमने उसे हर्ट किया है, यू मस्ट अपोलोजाइज, तुम्हें अवश्य ही गलती मांगनी चाहिए, डैश हर, किसी लड़की से गलती मनवाई जा रही है, गलती लड़की से मतलब मांग लड़का ही रहा है यहां पे भी, है ना, मांग यहां पे भी लड़का ही रहा, अपोलोजाइज्ड कर देना, ईडी यहां पे डी लगा देना, अपोलोजाइज, कोई पास्ट की घटना मैं बता रहा हूं, ये कोई या तो अपोलोजाइज होना चाहिए था, लेकिन वो तो हैबिट आ जाती कि जो पुलिस ऑफिसर रूड बिहेवियर के लिए गलती मांगते हैं, नहीं, आप किसी एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात कर रहे हो कि पुलिस ऑफिसर ने गलती मांगी थी, ठीक है, तो आप बोलोगे जी यू मस्ट अपोलोजाइज टू हर, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक और एग्जांपल लिखूं, एक और एग्जांपल लिखूं, भाई साहब जो आज तक नहीं हुआ ना वो हम कराएंगे। पार्टी में गलती मनवाएंगे हम तुमसे, पार्टी में गलती मनवाएंगे। इस वाले एग्जाम्पल से कितने लोग सहमत हैं, अपना हैंड रेज करना, सी अपोलोजाइज डैश मी इन द पार्टी, कितने लोग सहमत होते हैं इस बात से, हमने आखिरकार रियल लाइफ में ना सही एक एग्जाम्पल में ही उनसे गलती मनवा ली है, हमने गलती मनवा ली है, बस लड़कों खुश, अब तो लड़कों खुश हो,
भाई कोर्स वैलिडिटी तो एक्सटेंड नहीं होती है, एग्जाम तक होती है भाई। अब जो बोला है आपसे 1 साल बोला, 1 साल मिलेगा। अंकित सर ने जो बोला है वो पत्थर की लकीर है। अगर बताओ जी। हैंड रेस करके अटेंडेंस लगा देना जी, कि हाँ जी हम एग्री हैं। दीपांशु जी बोल रहे सही किया जी आपने। आखिरकार रियल लाइफ में तो गलती नहीं मानेंगे, रियल लाइफ है ये, इसी में तो मनवा ही लो जी। हमने गलती मनवा ली है और हमने पार्टी में और मनवाई है। देखो तुम टेंशन मतलब, तुम्हारा बदला हम लेगा, है ना। सोनू का, मोनू का, नोनू का, सबका बदला लेगा रे तेरा विपिन, ऐसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी। तो मेरे भाई अगर किसी व्यक्ति से अपोलोजाइज किया है तो 2 आएगा, और सी समझ जाओ सी कौन होगा, ठीक है। ठीक है जी, ओके जी। ओके भाई आगे बढ़ जाऊं। हाँ ये थोपियो वाली कंडीशन है। हाँ ठीक है जी। ओके भाई आगे बढ़ जाऊं। कोई छूटा तो नहीं अभी तक? नहीं। एक वर्ड होता है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल टू समवन का मतलब होता है किसी के प्रति जवाबदेह होना, किसी के प्रति जवाबदेह होना। अकाउंटेबल फॉर समथिंग, किसी बात के लिए जवाबदेह होना, किसी बात के लिए जवाबदेह होना जी। बताओ जी। ये देखकर बहुत सुकून मिला। बिल्कुल ठीक है जी। अगर आप किसी के प्रति जवाबदेह हो, अगर आप किसी के प्रति जवाबदेह हो, सर जी थोड़ा सा सीरियस पढ़ाएं भाई, बीपी बढ़ेगा, बस मैं तो सीरियस पढ़ा दूंगा, सिर्फ बीपी बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, यहाँ पे लोड बढ़ेगा, और ऐसा मन करेगा कद यू हमारे सामने से भग जाइयो मास्टर, ऐसे मन में फीलिंग आएगी। थोड़ा सा हंस लो, है ना, थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ पढ़ लो, कुछ नुकसान थोड़ी ना हो रहा है, कुछ नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा, थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ पढ़ लोगे जी। हाँ जी ठीक है। आई एम नॉट अकाउंटेबल, किसी व्यक्ति के प्रति अगर अकाउंटेबल हो ना तो मेरे भाई 2 लगाओगे, और फॉर माई मिस्टेक्स लगाओगे, फॉर माई मिस्टेक्स लगाओगे। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल दूं। चलो इसी से लिखता हूं। ठीक है एक और एग्जांपल लिखो। सीईओ। एबल वाले एडजेक्टिव होते हैं हमारे। इतना ही रहने दो, बताओ जी क्या आएगा, बताओ मेरे भाई क्या आएगा। हाँ जी बताओ जी क्या होगा। देखो अकाउंटेबल आप किसी व्यक्ति के लिए हो तो पीएम तो कोई व्यक्ति है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स अकाउंटेबल होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर्स जवाबदेही रखते हैं प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से मिस्टर जवाबदेही रखते हैं। और देखो लॉस है ना, किसी व्यक्ति नहीं है, किसी चीज के लिए अगर आप जवाबदेह हो तो फॉर आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? फॉर आएगा। किसी चीज के लिए जवाबदेह हो तो आपको फॉर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा मेरे भाई? फॉर लगाना पड़ेगा। अब ये 2 वर्ड हैं, ब्रस्ट इनटू टीयर्स या लाफ्टर, अचानक से फूट फूट के हंसना,
मतलब फूट फूट के रोना, या अचानक से ठाके मार के हंसना। अचानक से ठाके मार के हंसना या फूट फूट के रोना तो ब्रस्ट इनटू बोला जाता है। और किसी पे हमला कर देते हो तो ब्रस्ट अपॉन बोला जाता है। ब्रस्ट अपॉन बोला जाता है। बताओ, आफ्टर हियरिंग हर हस्बैंड्स डेथ न्यूज, बताओ जी, अपने पति की डेथ की न्यूज सुनने के बाद सी ब्रस्ट डैश टीयर, वह फूट फूट कर रोने लगी। अब देखो मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, सी बोला है यार, क्या बोलूं, कुछ तो एग्जाम्पल रखना पड़ता ना, कुछ तो एग्जाम्पल रखना पड़ता ना, ठीक है, कुछ तो एग्जाम्पल रखना पड़ता, तो मेरे भाई ब्रस्ट इनटू आएगा। अपने पति की मौत की खबर सुनने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी, है ना। भगवान ना दिखाए किसी को ये दिन, भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए। यहां पे मेरी विषय भगवान से एक ही विषय कि हस्बैंड वाइफ में ना भगवान पहले वाइफ को उठाए, पहले उसकी मौत हो, मतलब अपनी उम्र पे आके। आप बोलोगे जी आप लड़कियों को पहले मरवाना चाहते हो, नहीं। पत्नी की मौत होने के बाद पति का जीवन फिर भी आसान है, वो बिना उसके जीवन काट लेगा, लेकिन पति की मौत होने के बाद एक पत्नी का जीवन काटना बहुत मुश्किल है। अगर दोनों में से अगर भगवान कोई जोड़े को बिछड़ना मजबूरी में कभी भी मौत हो, तो मेरी ये इच्छा है पहले ना फीमेल की हो, कपल में से फीमेल की पहले हो, क्योंकि उसके बाद मेल फिर भी सरवाइव कर लेगा। फीमेल को बेचारी को बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत दिक्कतें होती है। इंटेंशन समझना, वर्ड्स पे मत जाना कि सर जी यहाँ भी लड़कियों को पहले मरवाना चाहते हो। रशिया ब्रस्ट मैनी बॉम्ब्स डैश मैनी यूक्रेन यूक्रेन सिटीज, रशिया ने यूक्रेन की बहुत सी सिटीज पर बमबारी की, बमबारी की तो ब्रस्ट अपॉन आएगा मेरे भाई, ब्रस्ट मैनी बॉम्ब्स अपॉन, रशिया ने बहुत सारे बम्स अपॉन किए, ब्रस्ट अपॉन मतलब बमबारी करना, है ना, एकदम से, बिल्कुल। ठीक है, बात समझ जाओगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ना जज करने लगेंगे, ये तो ऐसा मास्टर है मरवाना भी पहले लड़कियों को ही चाह रहा है। जी इनको ये चिंता है मेल फिर से शादी कर लेते हैं। अरे 80 साल की उम्र में तुम मर जाओ, 85 साल की उम्र में वो मर जाएगा, ठीक है, 85 साल की उम्र में तो वो दूसरी शादी नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ अपनी उम्र पे आके, बुढ़ापे में आके भी ना पहले भगवान ना फीमेल को उठाए, मेल को बाद में अपने पास बुलाए। हाँ लेकिन उल्टा हो रहा है आजकल, आपको पता है कितना दुख होता है। कोई 25 साल की लड़की है, 30 साल की लड़की है, 3 4 4 साल शादी को हुए, पता चला कि उसका हस्बैंड गुजर गया, मतलब रूह कांप जाती है अंदर से, अंदर से। मैंने आजकल 2 3 3 4 केस देखे ना, अंदर से रूह कांप जाती है। अभी एक पता चला, अभी अभी कुछ दिन का केस है, 17 साल की लड़की है, कम उम्र में शादी कर दी थी, अब 17 साल की लड़की विधवा हो गई है। 17 साल की लड़की, अब बताओ सोच के देखो। इंसान ना, अगर कोई इंसान होगा ना, इंसान के अंदर इंसानियत है, तो आधा तो वो वैसे ही वो फिर चीजों को समझेगा, है ना। आप यहाँ पे भी गलत मीनिंग निकाल रहे हो मेरी बातों का, तुम्हें ना कहीं गलत मीनिंग निकालने की आदत हो गई है मेरी बातों की, ठीक है। और आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल हम रखते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से कंप्लेंट कर रहे हो, किसी व्यक्ति से, तो आप कंप्लेंट टू लगाओगे। अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ कर रहे हो, किसी व्यक्ति की कंप्लेंट कर रहे हो, तो अगेंस्ट आएगा। अगर आप किसी बात की कंप्लेंट कर रहे हो, किसी बात की कंप्लेंट कर रहे हो, तो मेरे भाई कंप्लेंट ऑफ या अबाउट आएगा। एक वर्ड और मैं आपको बता दूं, एक होता है कंप्लेंट, COMPLAINT। कंप्लेंट एक नाउन होती है जिसका मतलब है शिकायत, 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 ये नाउन है। टी नहीं है, कंप्लेन, कंप्लेन ये वर्ब है, इसका मतलब है शिकायत करना, शिकायत करना, इसका मतलब है शिकायत करना।
ठीक है, ठीक है। प्रेपो की भाई आराम से पढ़ाना चाहता हूं तो 2-3 क्लास और लग जाएंगे। इस सज्जन को क्या दिक्कत है भाई? अरमान जी, इस सज्जन को क्या दिक्कत है? पूरी जानकारी हुआ कीजिए तब बोला कीजिए। मैं तो बोलता हूँ, मैंने तो बोला था शायद ऐसा कुछ सीन था। मैंने तो शायद करके बोला था, कुछ ऐसा था शायद। मैंने तो ऐसे बोला था। अब भाई आपको पर्सनल एलर्जी है मेरे से, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। अगर आपको पर्सनल लेवल पे एलर्जी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वरना मैंने तो साफ साफ बोला था कुछ ऐसे स्टोरी थी, कुछ ऐसे, है ना, मैंने यही बोला था। अब देखो, स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की थी द क्लास टीचर से कंप्लेंट की थी, तो मेरे भाई टू द क्लास टीचर। किसी नोटी बॉय के खिलाफ कंप्लेंट की थी, इस एग्जांपल से आप सारी चीजें आसानी से समझ सकते हो, तो अगेंस्ट द नोटी बॉय। किस चीज के लिए कंप्लेंट की थी? उसके रूड बिहेवियर के लिए, उसकी मिसचीफ्स के लिए वो की थी मेरे भाई। आप बोल सकते हो फॉर हर की जगह हिज कर देना, मिसचीफ्स, फॉर हिज मिस्टेक, उसकी शरारतों के लिए कंप्लेंट की थी। सॉरी, फॉर नहीं, ऑफ या अबाउट, या तो ऑफ या अबाउट। आप किसी व्यक्ति से, देखो स्टूडेंट कंप्लेंट करेगा टीचर से, किसी नोटी बॉय के खिलाफ, शरारती बच्चे के खिलाफ कंप्लेंट करेगा, उसकी शरारतों के लिए खिलाफ वो करेगा, ठीक है, उसकी शरारतों के लिए कंप्लेंट करेगा, ठीक है। ओके जी, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी इसमें और भी वर्ड्स रह रहे हैं, अभी और वर्ड्स इसके लगेंगे, फिर आपको वर्ड्स विद नो प्रेपोजिशन आएंगे कि कहां पे हम प्रेपो का यूज करते हैं नहीं करते हैं। फिर मैं आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एक चार्ट भी दूंगा, एक चार्ट दूंगा आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन का। तो मेरे भाई कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है, क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं आपसे शाम को वोकैबुलरी सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।